ऐसी ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल खेती लाइफ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे ट्रैक्टरों की जो 60 से 65 HP की श्रेणी में आते हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। पहला है जॉन डियर का 5405 गियर प्रो जो लगभग 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। दूसरा है स्वराज का 963 FE जो लगभग 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। और तीसरा है न्यू हॉलैंड का 5620 TX प्लस, ये लगभग 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले इंजन मॉडल की। तो जॉन डियर में आपको मिल जाता है जॉन डियर का 3029H इंजन मॉडल और स्वराज ने अपना इंजन मॉडल मेंशन नहीं किया हुआ। और न्यू हॉलैंड में आपको मिल जाता है FPT S8000 सीरीज़ का इंजन। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों की HP की तो जॉन डियर आता है 63 HP के साथ। स्वराज ने अपनी जो HP है वो मेंशन नहीं की हुई, केवल इसको 60 से 65 HP की श्रेणी में रखा हुआ है, तो इसकी HP हम काउंट नहीं करेंगे। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड की तो न्यू हॉलैंड पूरे 65 HP के साथ आता है। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों की इंजन सीसी की तो जॉन डियर आता है 2900 सीसी इंजन के साथ और स्वराज आता है 3478 सीसी के साथ। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड की तो न्यू हॉलैंड ने अपनी इंजन सीसी मेंशन नहीं की हुई। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के इंजन रेटेड RPM की। तो जॉन डियर और स्वराज दोनों आते हैं 2100 RPM के साथ और न्यू हॉलैंड आता है 2300 RPM के साथ। अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले फ्यूल पंप की तो जॉन डियर और स्वराज में आपको इनलाइन फ्यूल पंप मिल जाता है और न्यू हॉलैंड में आपको रोटरी पंप मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों में आने वाले टर्बो की। तो जॉन डियर आता है टर्बो इंटरकूलर के साथ और स्वराज नॉन टर्बो इंजन के साथ आता है और न्यू हॉलैंड आता है टर्बो इंटरकूलर के साथ। अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टरों के कूलिंग सिस्टम की तो तीनों ही ट्रैक्टर वाटर कूल्ड हैं। अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले एयर फिल्टर की तो तीनों ही ट्रैक्टरों में आपको डुअल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले क्लच की। तो तीनों ही ट्रैक्टर आते हैं डुअल क्लच के साथ। अगर हम बात करें इनमें मिलने वाले गियर बॉक्स की तो जॉन डियर में आपको मिल जाता है कॉलर शिफ्ट TSS गियर बॉक्स, स्वराज में आपको मिल जाता है सिंक्रोमैश गियर बॉक्स और न्यू हॉलैंड में आपको मिल जाता है UG और क्रीपर गियर बॉक्स। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में मिलने वाले गियर स्पीड्स की। तो जॉन डियर में आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स स्पीड मिलती हैं। स्वराज में आपको 12 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड मिलती हैं। न्यू हॉलैंड में आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड मिलती हैं। अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टरों की गियर स्पीड की कि कौन सा ट्रैक्टर मिनिमम और मैक्सिमम कितनी स्पीड पर चलता है, पहले हम बात कर लेते हैं जॉन डियर की। तो जॉन डियर की जो मिनिमम फॉरवर्ड स्पीड है वो है 2.0, मैक्सिमम है 32.6। रिवर्स में बात करें तो रिवर्स में मिनिमम है 3.5 और मैक्सिमम है 22.9। अगर हम बात करें स्वराज की तो स्वराज में आपको काफ़ी कम मिनिमम स्पीड मिल जाती है जो कि है 0.90 फॉरवर्ड मिनिमम स्पीड। अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो वो आपको मिल जाती है 31.7। अगर हम बात करें रिवर्स में तो रिवर्स में आपको मिल जाती है मिनिमम 2.8 और मैक्सिमम आपको मिल जाती है 10.6। न्यू हॉलैंड ने अपनी गियर स्पीड मेंशन नहीं की हुई। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले स्टीयरिंग की। तो जॉन डियर में आपको मिल जाता है टिल्ट स्टीयरिंग और स्वराज और न्यू हॉलैंड में आपको फिक्स टाइप स्टीयरिंग मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के ब्रेकिंग सिस्टम की। तो जॉन डियर में आपको जॉन डियर के वर्ल्ड फेमस
ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक विद सस्पेंडेड पेडल्स मिल जाते हैं जो कि अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें स्वराज और न्यू हॉलैंड की, तो स्वराज में भी आपको ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं विद सिंपल सस्पेंडेड पेडल्स, और न्यू हॉलैंड में आपको मिल जाते हैं ऑयल इमर्स्ड ब्रेक विद सिंपल पुश टाइप पेडल्स। तो ब्रेकिंग के मामले में न्यू हॉलैंड सबसे पीछे है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में मिलने वाले पीटीओ क्लच की। तो तीनों ही ट्रैक्टर आते हैं इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच के साथ। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों की पीटीओ पावर की, तो जॉन डियर आता है 54 HP पीटीओ पावर के साथ, और 963 आता है 53.6 HP पीटीओ पावर के साथ। न्यू हॉलैंड आता है 57 HP पीटीओ पावर के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाली पीटीओ स्पीड्स की। तो जॉन डियर में आपको 2 पीटीओ स्पीड मिल जाती हैं, इकोनॉमिक प्लस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स। अगर हम बात करें स्वराज की, तो स्वराज में आपको स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक, मल्टी स्पीड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ ये सारी स्पीड मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड की। तो न्यू हॉलैंड में भी आपको स्टैंडर्ड स्पीड मिल जाती है, ग्राउंड स्पीड पीटीओ मिल जाता है, स्टैंडर्ड, रिवर्स और ग्राउंड स्पीड पीटीओ भी मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाली हाइड्रोलिक सिस्टम की। तो जॉन डियर में आपको मिल जाती है 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी विद EQRL सिस्टम। EQRL से आप केवल अपनी लिफ्ट को 2 बटनों से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्वराज की, तो स्वराज में आपको 2200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है इजी हिच लीवर के साथ। इजी हिच लीवर से आप अपनी लिफ्ट को अपने कंट्रोल से उठा सकते हैं और अपने इम्प्लीमेंट को आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड की, तो न्यू हॉलैंड में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 2000 kg का और 2500 kg का ऑप्शनल मॉडल। इसकी लिफ्ट में भी आपको लिफ्टोमेटिक बटन मिल जाता है, जिससे आप अपनी लिफ्ट को सिर्फ बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले फ्यूल टैंक की। तो जॉन डियर में आपको 68 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, स्वराज में आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और न्यू हॉलैंड में भी आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले टायर साइज़ की। तो जॉन डियर में आपको मिल जाते हैं 2 टायर ऑप्शन, स्वराज और न्यू हॉलैंड में आपको 1-1 टायर ऑप्शन मिलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जॉन डियर की। तो जॉन डियर में आपको फ्रंट में 9-5-24 और 11-2-24 का ऑप्शन मिलता है। रियर में आपको 16-9-28 और 16-9-30 का ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करें स्वराज की, तो स्वराज में आपको फ्रंट में 9-5-24 का और रियर में 16-9-28 का ऑप्शन ही मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड की। तो न्यू हॉलैंड में आपको 11-2-24 का फ्रंट में, 16-9-30 का रियर टायर। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के टोटल वेट की। तो जॉन डियर का टोटल वेट है 25 कुंटल 70 किलो, स्वराज का टोटल वेट है 3015 किलो, न्यू हॉलैंड का टोटल वेट है 24 कुंटल 90 किलो। तो वेट के मामले में स्वराज दोनों ट्रैक्टरों से काफ़ी ज़्यादा वज़नदार है, और इससे आपको ग्राउंड पे अच्छी ग्रिप मिलेगी और आपका ट्रैक्टर स्लिप नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों की ओवरऑल लेंथ की। तो जॉन डियर की ओवरऑल लेंथ 3585 mm है, स्वराज की ओवरऑल लेंथ 3735 mm है, न्यू हॉलैंड की 3540 mm है। अगर हम बात करें इन तीनों की विड्थ की, तो जॉन डियर की विड्थ है 1910 mm, स्वराज की है 1930 mm, न्यू हॉलैंड की है 1985 mm। तो विड्थ के मामले में स्वराज और जॉन डियर से न्यू हॉलैंड काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के व्हील बेस की। तो जॉन डियर का व्हील बेस है 2050 mm और स्वराज का है 2245 mm और न्यू हॉलैंड का है 2040 mm। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो जॉन डियर का ग्राउंड क्लियरेंस है 425 mm,
स्वराज का है 370 mm, न्यू हॉलैंड का है 440 mm। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में स्वराज का सबसे कम है, जिससे नीचे से होने वाली टूट फूट का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में न्यू हॉलैंड सबसे आगे है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के प्राइस के बारे में। तो जॉन डियर का प्राइस 10 लाख से लेकर 11.5 लाख तक जा सकता है। स्वराज का प्राइस 10 लाख से लेकर 11 लाख तक जा सकता है। न्यू हॉलैंड का प्राइस 10 लाख से लेकर 11.5 लाख तक जा सकता है। प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट की गवर्नमेंट उस चीज़ पर कितना टैक्स ले रही है और उस चीज़ का डीलर उस चीज़ में कितना मुनाफा ले रहा है।